परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज की आराधना के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है हबक्कूक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 पद से 19 पद तक। बुक ऑफ हबक्कूक चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 19। अब आज हम इस खंड के आधार पर एक विषय को देखेंगे जो विषय लास्ट संडे से जुड़ा हुआ है कि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है और हमें इस बात का चुनाव करना है कि हम इस बड़े परमेश्वर के पीछे चलें। अब जब हम हबक्कूक की पुस्तक में आते हैं तो हबक्कूक इस बात को हमारे सामने रखता है कि हमें चुनाव करना है। चुनाव परमेश्वर के पीछे चलने का या उसको छोड़ने का, चुनाव एक आनंदमय जीवन व्यतीत करने का या फिर दुख का जीवन व्यतीत करने का। हमारे सामने चुनाव है, हमारे सामने चॉइसेस हैं और जो भी चुनाव हम करते हैं वो हमारी मंजिल को निर्धारित करता है। अब इस खंड में हम इस बात को देखेंगे कि क्या हम जब कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, जब हम परेशानियों से घिरे हुए हैं तो उस समय हमारा चुनाव क्या होता है, किस प्रकार का चुनाव हम करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ रहे। इस खंड के आधार पर जो शीर्षक में आपके समक्ष रखना चाहता हूं वो ये है, जब आप छोड़ने की सोचें, when you are feeling like quitting, जब आप इस स्तर पर आगे हैं, इस मुकाम में आगे हैं और आपने अपना मन बना लिया है कि अब बहुत कुछ हो गया है, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार नहीं हूं, मैं आगे चलने को तैयार नहीं हूं, अब मैं इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं हूं, अब मैं पीछे हट जाऊंगा, अब मैं छोड़ दूंगा, मैं त्याग दूंगा, मैं क्विट कर लूंगा। ये हमारे जीवन के विषय को बताता है कि जब हम परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं जो विपरीत हैं, जो संकटमय हैं, उस समय हमारा दृष्टिकोण क्या है, उस समय हमारा चुनाव क्या है। अब हबक्कूक इस खंड के आधार पर इस पूरे अध्याय में इस बात को हमारे सामने रखता है कि ऐसी स्थिति में आपका चुनाव क्या है, इस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, क्या चुनाव लेकर, क्या चॉइस लेकर हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब जो हम इस महीने में प्रवेश करते हैं, इस नए मंथ में प्रवेश करते हैं, आरंभ करते हैं, तो हमारे सामने एक चुनाव है, हमारे सामने एक चॉइस है कि इस पूरे महीने, इस पूरे वर्ष हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं या फिर हम घुट घुट कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि अब बहुत हो गया है, अब मैं छोड़ने को तैयार हूं, त्यागने को तैयार हूं, हार मानने को तैयार हूं, क्विट करने के लिए तैयार हूं। हम चुनाव करते हैं और चुनाव हमें बनाते हैं। जो भी चुनाव हम अपने जीवन में करते हैं वो चुनाव हमारे जीवन को बनाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव रूप में बनाए या नेगेटिव रूप में बनाए। जो भी हमारे चुनाव रहेंगे, अगर हमारे चुनाव परमेश्वर पर विश्वास करने के आधार पर है तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। अगर हमारा चुनाव सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली भी वैसी ही बनेगी। इसलिए जीवन में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये आसान होता है हार मान लेना, क्विट कर लेना, छोड़ देना, त्याग देना, पीछे हट जाना, लेकिन उसके अनुसार हमारा जीवन बनता है, उसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। चुनाव, चॉइसेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमारे जीवन को बनाते हैं। जब आप छोड़ने की सोच रहे हैं उस समय फिर से विचार करें कि क्या जो चुनाव मैं ले रहा हूं,
जो कदम मैं उठा रहा हूं, जो चॉइस मेरे सामने है, वो सही है या गलत है, कैसे मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे व्यवसाय को, मेरे जीवन शैली को बनाएगी। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सो क्रूशियल। इसलिए बाइबल बार बार चुनाव के बारे में वर्णन करती है, बताती है। मूसा ने इस्राएलियों के सामने ये चुनौती रखी, जो हम पाते हैं व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19वें पद में। मूसा यहाँ पर इस्राएलियों को चुनौती देता है, आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु है, आशीष और श्राप है। जीवन को चुनो ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहे। जबरदस्त! मूसा आरंभ में ही इस्राएलियों के सामने ये चुनाव रख रहा है, ये चुनौती रख रहा है। जब तुम पीछे मुड़ने की सोच रहे हो, मिस्र देश में वापस जाने की सोच रहे हो, हार मान गए हो, परमेश्वर के नजरिए से नहीं देख रहे हो, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं कर रहे हो और वापस बंधुआई में जाने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ने को तैयार हो, मूसा उनके सामने इस चुनाव की, इस चॉइस की चुनौती रखता है। आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु है, आज तुम्हारे सामने आशीष और श्राप है। जीवन को चुनो, आशीष को चुनो, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे, बाल बच्चे जीवित रहे। स्पष्ट रूप में मूसा कह रहा है, हमारे सामने चुनाव है। अगर हम जीवन को चुनेंगे तो हम जीवन को पाएंगे, अगर हम मृत्यु को चुनेंगे तो हम मृत्यु पाएंगे, अगर हम आशीष को चुनेंगे तो आशीष को पाएंगे, अगर हम श्राप को चुनेंगे तो हम श्राप पाएंगे। हम चाहते हैं जीवन, लेकिन हम मृत्यु को चुनते हैं। हम चाहते हैं आशीष, लेकिन हम श्राप को चुनते हैं। हम चाहते हैं भलाई, लेकिन हम बुराई करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, लेकिन हम संसार के साथ रहते हैं। हमारा चुनाव भिन्न है। हमारी इच्छा तो आशीष है, हमारी इच्छा तो जीवन है, हमारी इच्छा तो परमेश्वर का साथ है, हमारी इच्छा तो भलाई है, लेकिन हम मृत्यु चुनते हैं, हम श्राप चुनते हैं, हम बुराई चुनते हैं, हम संसार का साथ चुनते हैं। इसलिए मूसा कह रहा है, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, आशीषित रहना चाहते हो, अपने बाल बच्चों को अच्छे रूप में खड़ा हुआ देखना चाहते हो, तो आज तुम्हारे सामने चॉइस है, चुनाव है। योशू भी इसी बात को इस्राएलियों के सामने रखता है। योशू का 24वां अध्याय 15वें पद में योशू कहता है, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा करते थे, उन देवताओं की सेवा करोगे जिनके देश में तुम रहते हो, या फिर यहोवा परमेश्वर की। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी आराधना करोगे, किसके पीछे चलोगे, किसको अपना जीवन दोगे, किसको भेंट चढ़ाओगे। उन देवताओं को जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज करते थे, और इसलिए उनकी मृत्यु जंगल में हो गई। या तुम इस देश में, जिस देश में परमेश्वर तुम्हें ले आया है, इस देश के देवी देवताओं की सेवा करते हो, तो तुम चुन लो। या तुम फिर यहोवा परमेश्वर की, जिसने तुम्हें मिस्र देश से निकाला, जिसने तुम्हें आशीषित किया, तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पुरखाओं ने देवी देवताओं की सेवा की और वो मरकर ढेर हो गए, और तुम्हारे सामने भी यही चॉइस है, यही चुनाव है। इसलिए यहोशू स्पष्ट रूप में उनके सामने इस चुनाव को रखता है। एलिया भी इसी बात को अपने लोगों के सामने रखता है। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसके 21वें पद में, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हैं
तो उसके पीछे हो लो। यहाँ पर एलिया स्पष्ट रूप में इस्राएलियों से कह रहा है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। तुम यहोवा की भी सेवा कर रहे हो, बाल देवता की भी सेवा कर रहे हो। तुम्हें निर्णय लेना है कब तक तुम अधर्म में लटके रहोगे। या तो यहोवा परमेश्वर के पीछे हो लो या बाल देवता के पीछे हो लो। यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए कहते हैं और अपने पीछे चलने वालों के लिए कहते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। विश्व मसीह स्पष्ट रूप में इस बात के लिए बुलाहट दे रहा है कि आज तुम चुन लो कि तुम चौड़े मार्ग को चुनोगे, तुम चौड़े फाटक को चुनोगे, या तुम सकरे मार्ग को, सकरे फाटक को चुनोगे। जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश को ले जाता है, जो सकेत फाटक है, जो कठिन रास्ता है, वो जीवन को, अनंत जीवन को ले जाता है। ये चुनाव तुम्हारे सामने है। जब आप छोड़ने की सोच रहे हैं, त्यागने की सोच रहे हैं, पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है कि आज चुन लो। और यही बात हम हबक्कुक के जीवन में देखते हैं, जो भविष्यवाणी इस पुस्तक में करता है और परमेश्वर के सामने अपने पक्ष को रखता है और परमेश्वर के सामने अपने चुनाव को बताता है कि परमेश्वर, इस्राएली लोग, तेरी प्रजा तो छोड़ने को तैयार हैं, त्यागने को तैयार हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तेरी उपासना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने बारे में तुझे बताऊंगा और मैं इन लोगों के सामने इस बात को रखूंगा। When you feel like quitting, यही विषय इस अध्याय में हमें मिलता है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं बदला है। इस्राएली जो लोग हैं वो बाबुल के अधीन हैं, बेबीलोनियंस के अधीन हैं, उनका आक्रमण उनके ऊपर है, दबाव है, चारों ओर जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं, वो अच्छी नहीं है, सुखदायक नहीं है। ऐसे माहौल में जो हबक्कुक है वो भविष्यवाणी करता है और साथ ही साथ उसको अपने जीवन के विषय में बताने का अवसर मिलता है कि कैसे वो मेरे चारों ओर परिस्थितियां हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन मेरे अंदर बदलाव आया है। कैसे उसके अंदर बदलाव आया, कैसे उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं त्यागूंगा नहीं। कैसे इसको हबक्कुक इस पुस्तक में लिखता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सोच रहे हैं छोड़ने की, त्यागने की, हार मान गए हैं, पीछे हटने की सोच रहे हैं, 3 बातें इस अध्याय में हबक्कुक हमारे सामने लेकर आता है, जिसको हम संक्षिप्त में सरसरी तौर में देखेंगे। पहली बात प्रार्थना, जो दूसरे पद में हबक्कुक प्रार्थना को करता है, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया, हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। यहाँ पर हबक्कुक परमेश्वर के सामने प्रार्थना को लेकर आ रहा है और वो कह रहा है मैं जानता हूं परमेश्वर की जो समय है वो कठिन है और कठिन समय आ रहे हैं, और तेरी योजना को भी मैं समझ गया हूं कि तू कैसे बेबीलोनियंस को हमारे ऊपर लाएगा और वो आक्रमण करेंगे।
ऐसी स्थिति में मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं तेरी कीर्ति को सुनकर डर गया। जब मैं पिछले दशकों में, पिछले वर्षों को देखता हूं, अपने पूर्वजों से सुनता हूं कि तूने कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं, तेरी बड़ी कीर्ति थी। उन बड़े बड़े कार्यों को देखकर मैं डर गया हूं। उन्हीं कार्यों के आधार पर प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं कि जैसे तूने उन वर्षों में, उन समयों में बड़े बड़े कीर्ति के कार्य किए, वैसे ही वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तो उसको प्रकट कर। क्रोध तो तेरे अंदर है हमारे प्रति, क्योंकि हमने गड़बड़ी की है, हमने बुरे कार्य किए हैं, लेकिन क्रोध करते हुए भी तू हमें स्मरण कर। मैं जानता हूं परमेश्वर कि कठिन समय आ रहे हैं और तेरी योजना क्या है, बेबीलोनियों को हमें मिटाने न दे। हे परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना बाइबल के अनुसार प्रार्थना है, सच्ची प्रार्थना है, दिल की गहराई से निकली हुई प्रार्थना है, करो या मरो वाली प्रार्थना है। परमेश्वर, मैं जानता हूं अब ये अंतिम घड़ी आ गई है, कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, दिल की गहराई से निकली प्रार्थना है, क्रोध करते हुए भी अपनी दया को स्मरण कर। जो कार्य तूने हमारे पूर्वजों के समय किए, उन कार्यों को फिर से कर। इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। हमारी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। इस डरावने समय में परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि जो समय कठिन है, कोरोना का समय है, कोरोना का काल है, लॉकडाउन का समय है, सताव का समय है, उतल पुतल चारों ओर हो रही है, हम अति भयानक समय में प्रवेश कर चुके हैं और कठिन समय आने वाले हैं। ऐसे समय में परमेश्वर अपने क्रोध को करते हुए हमारे ऊपर अपनी दया को प्रकट कर। जैसे तूने पिछले वर्षों में अपने जबरदस्त कार्यों को किया था, वैसे ही कार्यों को आज भी इस वर्तमान युग में कर। परमेश्वर दोबारा कर, परमेश्वर फिर से कर। जो तूने हमारे पूर्वजों के साथ किया था, उससे फिर से दोहरा कि हम तेरे उस महान कार्य को देख सकें। जब तक आप सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करेंगे, आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाएंगे। जब तक आप सच्चे मन से चमत्कार नहीं चाहेंगे, आपको चमत्कार नहीं मिलेगा। यही हबक्कुक कह रहा अपनी प्रार्थना में, परमेश्वर जैसे तूने लाल समुद्र में अपना बड़ा कार्य किया, जैसे तूने जंगल में अपना बड़ा कार्य किया, जैसे तूने मिस्र देश में अपना बड़ा कार्य किया, वो कीर्ति मैंने सुनी है। उस कीर्ति को सुनकर मैं डर गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कार्य तू आज भी कर सकता है, इस वर्तमान समय में भी कर सकता है। जब जीवन में उथल पुथल है, जब समाज में उथल पुथल है, जब कोरोना के कारण, भिन्न भिन्न सत्ताओं के कारण जो ऑपोजिशन है, जो आज स्थिति है, उसके द्वारा हम एक भयानक समय में हैं। हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर, मैं ये जानता हूं कि जो तूने हमारे पूर्वजों के साथ किया है, वो तू आज भी कर सकता है। जो तूने मेरे जीवन में 5 वर्ष पूर्व किए, वो तू आज भी कर सकता है। जो तूने मेरे परिवार में 2 वर्ष पूर्व किए, तू आज भी कर सकता है। परमेश्वर, डू इट अगेन। ये प्रार्थना हबक्कुक की उस कठिन समय में, जब लोग छोड़ने को तैयार हैं, भागने को तैयार हैं, डर गए हैं, क्विट करना चाहते हैं, हार गए हैं, लेकिन वो अपने आप को स्मरण दिलाता है, अपने आप को अंदर से बदलता है और कहता है, बाहर की परिस्थिति तो नहीं बदली है, वैसी ही परिस्थिति है, वैसी कठिनाइयां हैं, वैसे ही
युद्ध का माहौल है, लेकिन मैं अपने अंदर से उस बदलाव के कारण तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू कर सकता है। जैसे तूने फिरौन की सेना को लाल समुद्र में डुबो दिया, आज भी तू अपने लोगों को बचा सकता है। ये प्रार्थना, लॉर्ड डू इट अगेन, परमेश्वर पुनः कर अपने उस बड़े कार्य को इस वर्तमान युग में फिर से प्रकट कर, जिससे हम तेरी महिमा को देख सकें। दूसरी बात जो हबक्कूक इस अध्याय में हमारे सामने रखता है, दर्शन, विजन। प्रार्थना के बाद उसे परमेश्वर का एक दर्शन होता है। परमेश्वर उसे दर्शन देता है, जो 3 पद से लेकर 15 पद तक हम पाते हैं। उसका जो दर्शन है कि कैसे परमेश्वर महान है, शक्तिशाली है, पराक्रमी है, हमारे समझ से बाहर है। वो उन कार्यों को कर सकता है जिनको हम समझ नहीं सकते। उसका राष्ट्र, उसका देश शीघ्र ही परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने न्याय को भेजने वाला है। बेबीलोनियों की जो सेना है वो तुरंत आकर उन पर आक्रमण करने वाली है। वो तुरंत प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना में परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर कुछ कर, हमारे सामने एक भयानक परिस्थिति आ खड़ी है, तेरे लोग डरे हुए हैं, जो बेबीलोनियंस हैं वो आक्रमण के लिए तैयार हैं। तेरा जो राष्ट्र है तेरे न्याय को अभी अनुभव करने वाला है। तेरा क्रोध उनके ऊपर भड़क गया है। परमेश्वर तू कुछ कर। इस दौरान परमेश्वर का उससे दर्शन होता है। परमेश्वर उससे बताता है कि वो कौन है, परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। वो बताता है कि कैसे परमेश्वर ने भूतकाल में बड़े बड़े कार्य किए, कैसे उसने मिस्र देश से उसके लोगों को निकाला, कैसे उसने जंगल में उन लोगों की सहायता की, कैसे जो यर्दन नदी है उसको उसने पार कराया। उन बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर उसे स्मरण दिलाता है दर्शन के द्वारा। और परमेश्वर उससे कह रहा है, मत भूल कि कैसे मैंने भूतकाल में बड़े बड़े कार्य किए हैं। क्या तू भूल गया है? पहले जो मैंने कार्य किए हैं वो कार्य मैं अब भी कर सकता हूं। कई बार बाइबल पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि क्या यही कार्य परमेश्वर आज कर सकता है? यही बात परमेश्वर हबक्कुक को दर्शन में दिखा रहा है। उन कार्यों को स्मरण कर जो कार्य मैंने तेरे पूर्वजों के साथ किए। जैसे मैंने मिस्र देश में बड़ी बड़ी विपत्तियां और आश्चर्य कर्म भेजे, जैसे मैंने लाल समुद्र में इस्राएलियों को सूखे सूखे निकाल दिया, जैसे मैंने विल्डरनेस में, जंगल में उनकी देखरेख की, क्या तू उन कार्यों को भूल गया है? उन कार्यों को स्मरण कर जो कार्य मैंने पहले किए थे, वो कार्य आज भी मैं कर सकता हूं हबक्कुक। हालांकि तुम्हारे सामने लाल समुद्र जैसी समस्या है, यर्दन नदी जैसी समस्या है, जंगल जैसी समस्या है, विल्डरनेस जैसी समस्या है, लेकिन मैं आज भी कर सकता हूं। मित्रों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के लोगों की गवाही को सुनते हैं, परमेश्वर के जो दास बाइबल में हुए उनके जीवन को हम पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर आज मेरे साथ कर सकता है? क्या परमेश्वर आज मेरे परिवार में कर सकता है? क्या परमेश्वर आज मेरे व्यवसाय में कर सकता है? परमेश्वर इस दर्शन के द्वारा हबक्कुक को स्मरण दिला रहा है
कि मैं आज भी कर सकता हूं, उनसे बड़े बड़े कार्य मैं आज भी कर सकता हूं। कैसे फिरौन की हार हुई, कैसे लाल समुद्र पार किया गया, इन कार्यों को मैं आज कर सकता हूं। कैसे मैं उनके बीच में चल निकला, कैसे मैंने उनको कुचल दिया, कैसे मैंने फिरौन और उनकी सेना को नंगा कर दिया, कैसे मैंने फिरौन और उनके लोगों को छेद दिया, कैसे मैंने अपने लोगों को सूखी भूमि से पार कराया। ये कार्य परमेश्वर स्मरण दिला रहा है कि मैं आज भी महान परमेश्वर हूं, मैं आज भी वही परमेश्वर हूं जो तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर था। हबक्कुक, तुझे बड़े महान परमेश्वर की आवश्यकता है। केवल तूने कीर्ति सुनी है, उसका अनुभव कर कि ये परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर महान परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, और तुझे बड़े और महान परमेश्वर की आवश्यकता है। ऐसा परमेश्वर वो अपने लोगों को बचा सकता है। जो भी परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, परमेश्वर उनको पराजित कर सकता है। अपने लोगों को वो संभाल सकता है, उनको बचा सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है। ऐसा परमेश्वर, महान और बड़ा परमेश्वर, इस परमेश्वर की आवश्यकता है। ऐसा परमेश्वर हमें चाहिए। जब भी आप सोच रहे हैं क्विट करने की, त्यागने की, छोड़ने की, भागने की, हार मान गए हैं, उस समय ऐसे परमेश्वर की आपको आवश्यकता है जो आपकी सहायता करे। अगर आपका परमेश्वर बड़ा है तो आप चिंता नहीं करेंगे। अगर आपका परमेश्वर बड़ा है तो आप संकट में भी बलवान होंगे। अगर आपका परमेश्वर बड़ा है तो आप पीछे नहीं हटेंगे, पीछे हटने की नहीं सोचेंगे, समझौता नहीं करेंगे। परमेश्वर यही बात हबक्कुक को बता रहा है। अगर तेरा परमेश्वर बड़ा है, अगर तुझे इस बड़े परमेश्वर पर भरोसा है, इस बड़े परमेश्वर को तूने अपने जीवन में बैठा लिया है, उसको तूने स्वीकार किया है, उस पर विश्वास किया है, तो तू चिंता मत कर। अगर तेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है तो इस संकट की घड़ी में तू अपने आप को बलवान महसूस कर। अगर ऐसा परमेश्वर तेरे साथ है तो तुझे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। तू पीछे हटने की न सोच, समझौता न कर। प्रिय मित्रों, आज जब आप पीछे हटने की सोच रहे हैं, त्यागने की सोच रहे हैं, हार मान गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है बड़े परमेश्वर की तुझे आवश्यकता है। ऐसा परमेश्वर जो तुझे हिम्मत और साहस देगा। जब ये परमेश्वर हमारे साथ है, चिंताएं हमारे जीवन में नहीं, संकट के समय हम बलवान हैं और हम पीछे हटने की नहीं सोचेंगे, समझौता करने की नहीं सोचेंगे। इसलिए जो हबक्कुक है वो परमेश्वर के सामने जब अपनी प्रार्थना को लेकर आता है तो परमेश्वर ये दर्शन उससे देता है। मित्रों, ये दर्शन कि तुम्हारा परमेश्वर महान और बड़ा परमेश्वर है, यू हैव अ बिग गॉड। और जब आपके पास बड़ा परमेश्वर है, अगर बड़ा परमेश्वर है तो आप चिंता नहीं करेंगे। अगर बड़ा परमेश्वर आपके साथ है तो आप हार नहीं मानेंगे। अगर बड़ा परमेश्वर आपके साथ है तो आप समझौता नहीं करेंगे, पीछे हटने की नहीं सोचेंगे। तीसरी बात, गवाही, टेस्टिमनी, जो हम इसी अध्याय में पाते हैं, 16वें पद में पाते हैं कि कैसे जो हबक्कुक है वो अपनी गवाही को रखता है। एक गवाही सामने आती है उस दर्शन के बाद, कैसे वो अपनी गवाही को लोगों के बीच में रखता है। पद 16 में
मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। यहां पर वो कह रहा है कि बेबीलोनियंस दल बांध कर आएंगे और अपनी प्रजा के ऊपर, जो परमेश्वर की प्रजा है, उन पर चढ़ाई करेंगे। मैं उस समय तक परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है, इस बात का आश्वासन मुझे हो गया है कि जब बेबीलोनियंस, इस्राएली के शत्रु लोग धन बांधकर इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण करेंगे, उस समय परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा होगा, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, परमेश्वर अपने न्याय को, जो उसका न्याय है, वो बेबीलोनियंस के ऊपर प्रकट करेगा। हाँ परमेश्वर, मैं समझ गया हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि बेबीलोनियंस हम पर आक्रमण करेंगे, फिर तू उनका न्याय करेगा। ये गवाही कि परमेश्वर, मैं तेरे न्याय को स्वीकार करता हूं, मैं तेरी इच्छा को स्वीकार करता हूं, मैं समझ गया हूं कि तेरी इच्छा क्या है, तेरे कार्य क्या है। मैसेज रिसीव्ड, मैंने तेरे मैसेज को, तेरे संदेश को प्राप्त कर लिया है और मैं समझता हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं कि आक्रमण तो होगा, कठिन समय तो आएंगे, उथल पुथल तो होगी, लेकिन तेरी करुणा तेरे लोगों के ऊपर बनी रहेगी। हालांकि जो बेबीलोनियंस थे उनने आक्रमण किया, लेकिन 70 साल के बाद उस समय तक हबक्कुक जीवित नहीं रहा। लेकिन जो हबक्कुक ने कहा कि मैं तेरे उस दिन का इंतजार करूंगा, उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा कि कैसे तू बेबीलोनियंस को धराशायी करता है, उनके ऊपर न्याय करता है, और वही 70 वर्ष के बाद हुआ। हालांकि हबक्कुक ने देखा नहीं, लेकिन जो उसने कहा वही हुआ। परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि तू करेगा। कैसा विश्वास का जीवन जब सब कुछ बिखर रहा हो। यह हबक्कुक कर रहा है, जब वो देख रहा है सब कुछ बिखर रहा है, सामने कोई आशा नहीं है, बेबीलोनियंस आने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं, इस्राएली लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बिखर रहा है, उस समय वो विश्वास करता है। यह है गवाही। और क्या विश्वास करता है, क्या उसकी गवाही 17वें और 18वें पद में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यह गवाही, प्रार्थना के बाद जो दर्शन उसे परमेश्वर का मिलता है, उस दर्शन के द्वारा वो परमेश्वर के सामने आता है और कहता है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं और मैं समझ गया हूं और मैं स्वीकार करता हूं, अपने आप को समर्पित करता हूं कि जो कुछ भी तू करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ और बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल रहें, तो भी हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं तेरे कारण आनंदित रहूंगा, मैं मगन रहूंगा। सब कुछ मिट जाने के बावजूद भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, मग्न रहूंगा। मित्रों, यह है विश्वास जो हमारे जीवन को बनाता है। यह चुनाव, जब सब लोग त्याग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं,
हार मान रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर की बातों को करना छोड़ दिया है, परमेश्वर की उपासना करनी छोड़ दी है, उनके ऊपर बाबुल के लोगों का आक्रमण होने वाला है, सब कुछ बिखर रहा है और वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घड़ी में जो हबक्कूक है वो कहता है, परमेश्वर चाहे मेरे घर में अन्न हो या ना हो, मेरी दाखलता में फल हो या ना हो, मेरी भेड़शाला में बैल बकरी हो ना हो, फिर भी तो भी नेवरदेलेस मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी सामर्थ है, यहोवा मेरा भरोसा है और उसी के द्वारा ही मैं आनंदित रह सकता हूं। भेड़शाला में भेड़ हो ना हो उससे आनंदित नहीं, घर में अन्न हो या ना हो उससे आनंद नहीं, चाहे मेरे दाख में जो बारी हैं, जो खेत हैं, वह फसल हो ना हो उससे आनंद नहीं। आनंद केवल परमेश्वर में, आनंद देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, इस गवाही को प्रकट करता है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे कारण आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। ये गवाही, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप कह सकते हैं, यहोवा मैं तेरे कारण आनंदित रहूंगा? क्या मेरे जीवन में सुरक्षा की कमी आ जाए तो क्या उस समय मैं कह सकता हूं, परमेश्वर ऐसे समय में भी मैं तेरे कारण आनंदित रहूंगा? जब घर में राशन समाप्त हो जाए तब भी मैं कहूं, तो भी परमेश्वर मैं तेरी आराधना करूंगा। बिल्स नहीं दे पा रहे हो, इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहे हो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों आपके जो अपने लोग हैं वो प्रभु में नहीं आ पा रहे हैं, बीमारी अब खतरनाक हो गई है, आपका जीवन साथी आपसे चला गया है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप मसीह हैं इसलिए आपको पीड़ा सहनी पड़ रही है, क्योंकि आप विश्वासी हैं इसलिए आपको सताव का सामना करना पड़ रहा है, जेल खानों में आपको डाल दिया गया है। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? ऐसे समय में आप क्या कहेंगे? यही हबक्कूक कह रहा है, परमेश्वर चाहे मेरी नौकरी चली जाए, मेरे सुरक्षा में कमी आ जाए, मैं बिल्स नहीं दे पाऊं, मेरे बच्चे बीमार हो जाएं और मेरे जो सगे संबंधी हैं वो प्रभु में ना आने पाए, बीमारी खतरनाक हो गई है, जीवन अकेला हो गया है, सताव और विरोध का सामना प्रतिदिन मैं कर रहा हूं, जेल खानों में डाल दिया गया है, तो भी फिर भी नेवरदिलेस मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। ऐसे समय में आप क्या कहेंगे? ऐसे समय में आप क्या करेंगे? ये परमेश्वर का वचन हमारे सामने लेकर आ रहा है। आज बहुत से जो मसीही लोग हैं उनके पास अच्छे समय का परमेश्वर है, A God of the good times, वो परमेश्वर जो उनकी भलाई करता है, जो उनको आशीष देता है, जो उनको खुशियां देता है, वो कहते हैं मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा जब तक वो मुझे खुश रखे, जब तक वो मुझे आशीष दे, जब तक वो मेरी प्रार्थना को सुने। अगर मेरा परमेश्वर मुझे खुश रखता है, मुझे आशीष देता है, मुझे चंगाई देता है, मेरे कार्यों को बढ़ाता है, तब मैं उसकी सेवा करूंगा, तब मैं उससे प्रेम करूंगा, तब मैं उसके लिए भजन गाऊंगा। लेकिन जब कठिन समय आते हैं उस समय भी क्या मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा? क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा? क्या मैं परमेश्वर के लिए मग्न होऊंगा? क्या मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा? क्या मैं हबक्कूक के समान कह सकूंगा
तो भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। आज हमारे पास अच्छे समय का परमेश्वर है। हम अच्छे समय के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, जब उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम हिम्मत हारने लगते हैं, हम पीछे भागने लगते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब इस रास्ते में कोई फायदा नहीं है। अ गॉड ऑफ द गुड टाइम्स, क्योंकि बाइबल हमें ऐसे परमेश्वर के बारे में नहीं बताती है। अगर आपके पास केवल अच्छे समय का परमेश्वर है, तब आपके पास बाइबल का परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर अच्छे समय का भी परमेश्वर है और कठिन समय का भी परमेश्वर है। दोनों समयों का परमेश्वर है, दोनों अनुभवों का परमेश्वर है। इसलिए पद 17 में जो हबक्कूक है वो कहता है, अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, स्थिति बदल ना रही हो, जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, अभी भी कठिन परिस्थिति है, अभी भी समस्याएं जटिल हैं। हबक्कूक कह रहा है, दाखलताओं में फल ना लगे, बैंक में पैसा नहीं है, जो भी सेविंग थी वो खत्म हो गई है, अब बैंक में पैसा नहीं है, कैसे इलाज कराऊं, कैसे बिल्स भरूं, कैसे भोजन की व्यवस्था करूं, कैसे बच्चों की फीस दूं, कैसे किराए का मकान जो मैंने लिया है उसका किराया दूं, कैसे दिन प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करूं। हबक्कूक कह रहा है, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, आमदनी घट गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, मेरे खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरी आमदनी में, मेरे इनकम में, मेरी सैलरी में कटौती आ गई है। 20% कटौती आ गई है, 30% कटौती आ गई है, 50% कटौती आ गई है। मेरी आमदनी कम हो गई है, मेरी इनकम कम हो गई है, मेरी सैलरी कम हो गई है, लेकिन मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। हबक्कूक कह रहा है, खेतों में अन्न न उपजे, काम कर रहे हैं लेकिन कमाई नहीं हो रही है, परिश्रम तो मैं कर रहा हूं, कार्य भी मैं कर रहा हूं, मेहनत भी मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी कमाई नहीं बढ़ रही है, कमाई में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, वैसी की वैसी कमाई है। हबक्कूक कह रहा है, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे, बचत समाप्त हो गई है, जो भी मैंने बचाया था भविष्य के लिए वो सब कुछ इस लॉकडाउन के समय खत्म हो गया है। अब मेरे पास कोई भी बचत नहीं है, कोई भी सेविंग नहीं है। हबक्कूक कह रहा है, ना थानों में गाय बैल हो, राशन खत्म हो गया है और महीना अभी भी बाकी है, क्या करेंगे? ऐसे समय में क्या कहेंगे और क्या करेंगे? और अक्सर हम बहुत से लोग ऐसे समय में क्रोध करते हैं, कड़वाहट हमारे अंदर आ जाती है, शिकायत करते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्विट कर लेते हैं, त्याग देते हैं, हार मान जाते हैं, कमरा बंद करके सो जाते हैं और कहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो हबक्कूक है वो कह रहा है, तो भी परमेश्वर इन सारी चीजों के बावजूद भी मेरा जो विश्वास है, मेरा जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर है। मैंने विश्वास का चुनाव किया है, मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का चुनाव किया है, मैंने हार मानने का चुनाव नहीं किया है, मैंने पीछे हटने का चुनाव नहीं किया है, मैंने त्यागने का चुनाव नहीं किया है, मैंने छोड़ने का चुनाव नहीं किया है, मैंने कमरा बंद करके सोने का चुनाव नहीं किया है। मैंने परमेश्वर के रास्ते को ले लिया है, परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास किया है। हमेशा
भरोसे का चुनाव किया है। मेरा जो चुनाव है वो भरोसे का चुनाव है। प्रिय मित्रों, फेथ चूजेस टू बिलीव। हमारा जो विश्वास है हमेशा भरोसे का चुनाव करता है। इसलिए वो 19वें पद में कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरनियों के समान बना देगा, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जबरदस्त! यहाँ पर हबक्कुक इस गवाही को दे रहा है, इन सारे चीजों के बावजूद परमेश्वर जो मेरा चुनाव है वो विश्वास का चुनाव है। जो मेरा चुनाव है, पद 19 से, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, वो मेरा बल है, वो मेरी सामर्थ है। उसकी सामर्थ के द्वारा जो मेरे पैर थक गए थे, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, पीछे की ओर जा रहे थे, उसने मेरे पैरों को हिरनियों के समान बना दिया। अब ये पैर दौड़ने लगे हैं, ये पैर भागने लगे हैं, इन पैरों में आनंद और खुशी आ गई है और उसने मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाया है। अब मुझे वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहा है। कड़वाहट नहीं, क्रोध नहीं, शिकायत नहीं, हार नहीं, लेकिन विश्वास ये परमेश्वर कर रहा है। प्रिय मित्रों, आज इस खंड के आधार पर 4 सच्चाइयां जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे सामने लेकर आता है, उनको आप लें, उनको आप गांठ बांध लें, जिससे कि मैं ये चुनाव करूं कि परमेश्वर मेरे साथ है और इस चुनाव के आधार पर मैं अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। इस जीवन को कैसे जीना है, कैसे जिए, 4 सुझाव इसके आधार पर। पहला सुझाव, प्रभु की सामर्थ में इस जीवन को जिसको मैं चुनता हूं, जिसका चुनाव मैं प्रभु में करता हूं, अब मुझे प्रभु की सामर्थ में रहने का चुनाव करना है, जो पद 3 से 5 में हमें मिलता है, जहां पर वो कहता है, परमेश्वर मैंने तेरी कीर्ति सुनी है, तेरी कीर्ति सुनकर मैं डर गया। परमेश्वर का तेज आकाश में फैला हुआ है, परमेश्वर की ज्योति सूर्य के तुल्य है, परमेश्वर के हाथ से किरणें निकलती हैं, परमेश्वर खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा है। ऐसा परमेश्वर, इस परमेश्वर की सामर्थ में मैं चुनाव करता हूं, विश्वास करता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर ने अपने दर्शन में उसको अपने बारे में बताया, अपने बारे में दिखाया कि कैसे उसने कीर्ति के कार्य किए हैं, कैसे उसका तेज पूरे आकाश में फैला हुआ है, उसकी जो ज्योति है वो सूर्य के तुल्य है, उसके हाथों से किरणें निकलती हैं और वो इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थी है कि वो खड़े होकर पूरी पृथ्वी को नापता है। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के इस सामर्थ पर विश्वास करें। प्रभु की सामर्थ में मुझे जीना है, इस प्रकार से जीना है कि प्रभु की सामर्थ मेरे जीवन में वास करे, उसकी सामर्थ की अगुवाई में मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। इस प्रकार से रहे कि प्रभु की सामर्थ का अनुभव करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा मिली है। मेरा जो चुनाव हो इस जीवन में जीने का, वो प्रभु की सामर्थ में जीवन जीने का चुनाव हो। दूसरा चुनाव आनंद का, प्रसन्न रहने का, आनंदित रहने का। हबक्कुक यहाँ पे कहता है कि मेरा जो चुनाव है वो आनंद में रहने का है,
प्रसन्न रहने का है, आनंदित रहने का है, तो भी मैं यहोवा परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, मग्न रहूंगा। ये चुनाव, हमारा जो चुनाव हो वो आनंद का चुनाव हो, दुख का चुनाव ना हो, शोक का चुनाव ना हो, चिंता का चुनाव ना हो। हमारा जो चुनाव हो वो प्रसन्न आनंदित रहने का चुनाव हो। हम परिस्थितियों के शिकार नहीं है, हमें परिस्थितियां दबाए नहीं, हम परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन को चलाए नहीं। अगर परिस्थितियां ठीक हैं तो हम आनंदित हैं, अगर परिस्थितियां ठीक नहीं है तो हम आनंदित नहीं है। यहाँ पर हबक्कुक कह रहा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैंने जो चुनाव किया है वो चिंता का चुनाव नहीं किया है, शोक का चुनाव नहीं किया है, दुख का चुनाव नहीं किया है, मैंने उदासी का चुनाव नहीं किया है। मैंने यहोवा में मग्न रहने का चुनाव किया है, मैंने यहोवा में आनंद रहने का चुनाव किया है। मैं यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ में मैंने जीवन जीना सीख लिया है। उसकी सामर्थ्य के द्वारा मेरा जो चुनाव है आनंद का चुनाव है। मैं कभी भी चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, संकट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, दुख के बादलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ऐसी घड़ी में भी मैं अपने आनंद को बनाए रखूंगा जो मुझे यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रसन्नता परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। ये हबक्कुक कह रहा है, मेरी जो प्रसन्नता है, मेरा जो आनंद है वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। जो इस्राएल लोग हैं उनका जो आनंद है वो परिस्थितियों पर आधारित है। जब परमेश्वर मन्ना देता है वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर मन्ना नहीं देता है वो कुड़कुड़ाते हैं, उदास हो जाते हैं और कमरे में जाकर सो जाते हैं। मेरा जो आनंद है, मेरी जो प्रसन्नता है वो यहोवा परमेश्वर पर आधारित है, वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। इसलिए पौलुस उन सलाखों के पीछे भी, उस जेल खाने में, उस बीमारी के समय फिलिपियों को जब पत्री लिखता है, फिलिपियों की पत्री में वो कहता है, सदा आनंदित रहो। हर परिस्थिति में मैंने संतुष्ट होना सीख लिया है, आनंदित रहना सीख लिया है। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं ऐसी परिस्थिति में भी आनंदित हूं और मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। यह एटीट्यूड जो ऐसा चुनाव करता है, जो आनंद का चुनाव है, यह पर्सपेक्टिव, यह दृष्टिकोण किस दृष्टि से आप देखते हैं ये आपके ऊपर है। आप चिंताओं को भी चुन सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को भी चुन सकते हैं। आप उदासी को भी चुन सकते हैं और प्रसन्नता को भी चुन सकते हैं। आप हार को भी चुन सकते हैं, जीत को भी चुन सकते हैं। आप आगे बढ़ने को भी चुन सकते हैं और पीछे हटने को भी चुन सकते हैं। यह दृष्टिकोण, यह पर्सपेक्टिव, यह एटीट्यूड। और जो हबक्कुक कह रहा है, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि मैं आनंद को चुनूंगा, क्योंकि मेरा आनंद परमेश्वर पर है, कांटों को नहीं। मैं गुलाब के फूल को देखूंगा। तो ये है हमारा पर्सपेक्टिव कि हम गुलाब के फूल को देख रहे हैं, या हम गुलाब के फूल में जो कांटे हैं उन कांटों को देख रहे हैं। दृष्टिकोण का मतलब है किस कोने से आप दृष्टि कर रहे हैं। इसीलिए हमारी परिस्थिति हमें दबा देती है, क्योंकि हम कांटों को देख रहे हैं, हम चिंताओं को देख रहे हैं, हम बोझों को देख रहे हैं, हम उथल पुथल को देख रहे हैं। लेकिन हबक्कुक कह रहा है कि इन सारे चीजों के बावजूद भी जो मेरा दृष्टिकोण है, जिस कोने से मैं दृष्टि कर रहा हूं, मुझे आनंद दिखाई दे रहा है,
परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे रही है, परमेश्वर की भलाई दिखाई दे रही है, परमेश्वर की जीत दिखाई दे रही है, परमेश्वर का छुटकारा दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई दे रहा है, परमेश्वर की भरपूरी दिखाई दे रही है, परमेश्वर की आजादी दिखाई दे रही है। मैं ऐसे दृष्टि से देख रहा हूं, यह एटीट्यूड, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं उन कठिन परिस्थितियों में भी। जब मेरी दाख की बारी में फल ना लगे, जब मेरे घर में अन्न समाप्त हो जाए, जब मेरे बैंक का पैसा समाप्त हो जाए, मेरी सेविंग खत्म हो जाए, बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, कठिनाइयों का सामना मैं करूं, एक रोग के बाद दूसरा रोग मेरे जीवन में आ जाए, ऐसे समय में भी मैं यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा चुनाव आनंद का है, उदासी का नहीं। मेरा चुनाव खुशी का है, दुख का नहीं। मेरा चुनाव परमेश्वर है, बाल देवता नहीं। यही यहाँ पर हबक्कुक हमारे सामने रख रहा है। तीसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, आप आशीषित हो, यू आर ब्लेसेड। ये हबक्कुक हमारे सामने रख रहा है, इसलिए हबक्कुक कह रहा है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे थके हुए पैरों में फिर से जान दे देता है और मुझे ऊंचे स्थानों में चलाता है, क्योंकि मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेसेड हूं। मित्रों, आप ब्लेसेड हैं, आप आशीषित हैं। अगर आज सुबह आप उठे बिना किसी बीमारी के, अच्छे स्वास्थ्य के, तो आप उन करोड़ों लोगों से अधिक आशीषित हैं जो आज बीमारी की अवस्था में हैं, अस्पताल में एडमिट है, करा रहे हैं, दवाई के लिए भाग रहे हैं, ऑपरेशन के लिए भाग रहे हैं, लेकिन आज आप सुबह बिना किसी बड़ी बीमारी के उठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं। यू आर ब्लेसेड, आप आशीषित हो। अगर आप युद्ध के खतरे के बीच में नहीं हैं, सलाखों के पीछे अकेले नहीं हैं और कोई ऐसा बड़ा आक्रमण आपके ऊपर नहीं हो रहा है, आप भूख में और कंगाली में नहीं हैं, तो आप करोड़ों लोगों से अधिक आशीषित हैं जो आज युद्ध के खतरे के बीच में हैं, सलाखों के पीछे अकेले हैं और परेशानी और तकलीफ का अनुभव कर रहे हैं, भूख का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अधिक आप आशीषित हैं, क्योंकि आज इन सारी बातों के बीच में आप नहीं हैं। अगर आज आप चर्च अटेंड करते हैं बिना डर के, बिना विरोध के, बिना अरेस्ट हुए, बिना सताव के, बिना आक्रमण के, तो आप अरबों लोगों से अधिक आशीषित हैं जो लोग आज डर डर कर चर्च अटेंड कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, चर्च अटेंड करने के लिए वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनको जेल खानों में डाल दिया गया है, खुलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, अपने घरों में छिपे हुए हैं। परमेश्वर कह रहा है यू आर ब्लेसेड, क्योंकि आज तुम खुले रूप में चर्च में जाकर अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो, विश्वासियों के साथ तुम मिलजुल सकते हो। अगर आज आप पढ़ सकते हैं तो आप अरबों लोगों से अधिक आशीषित हैं जो आज पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। अगर आज आपके फ्रिज में भोजन है, आपके बॉक्स में, कवर्ड में कपड़े हैं, आपके सिर के ऊपर छत है और सोने के लिए जगह है, तो आप इस दुनिया के 75% लोगों से अधिक आशीषित हैं, जिनके पास भोजन नहीं, जिनके पास सिर ढकने के लिए जगह नहीं, जिनके पास सोने के लिए स्थान नहीं, जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं। परमेश्वर कह रहा है आप आशीषित हो, यू आर ब्लेसेड, इसलिए आनंदित,
इसलिए हर परिस्थिति में ये सोचते हुए कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मुझे संभाला है, मेरी सहायता की है, मांगने से बढ़कर दिया है और बराबर मुझे संभालता है, इसलिए मैं आशीषित हूं। हम कई बार इन सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और इसलिए कुड़कुड़ाते हैं, इसलिए शिकायत करते हैं, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं तो भी परमेश्वर मैं तेरे कारण आनंदित रहूंगा और तुझ में मग्न रहूंगा। चौथी और अंतिम बात, प्रार्थना में कैसे हमें जीना है, प्रभु की सामर्थ्य में हमें जीना है, हमें आनंद का चुनाव करना है, हमें हमेशा ये सोचना है कि मैं आशीषित हूं। और चौथा जो चुनाव है वो प्रार्थना में है। हबक्कुक के समान अपनी विनतियों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, अपने कंसर्न्स को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, ड्रीम्स को परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना के द्वारा लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा जुआ हल्का है, मेरे जुए में भार नहीं है, मेरा जो जुआ है वो हल्का है, इसको तुम उठा सकते हो, इसको तुम लेकर दौड़ सकते हो, आशीषित हो सकते हो, आनंदमय हो सकते हो। अगर आज आपका जुआ भारी है, आपको दबा रहा है, तो ये गलत जुआ है जिसको लेकर आप चल रहे हैं। चिंताओं और बोझों को उसके पास लेकर आए। चिंता आपके व्यक्तित्व को पंगु बना सकती है। अगर हम चिंताओं से दबे हुए हैं, बोझों से दबे हुए हैं, इस बोझ को हमने अपने गले में रख रखा है और हम इस बोझ से, इस परिश्रम से, इस जुए से हम दबे हुए हैं, तो ये जुआ गलत जुआ है, क्योंकि चिंता के बोझ को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना है। हमें अपने जो भी कंसर्न्स हैं उनको परमेश्वर के पास लेकर आए, नहीं तो ये जो चिंता है, ये जो बोझ है, ये जो अंदर ही अंदर घुटन है, आपके व्यक्तित्व को पंगु बना देगी, आपको आगे नहीं बढ़ाएगी और आप सोचेंगे कि मैं अब छोड़ने को तैयार हूं, त्यागने को तैयार हूं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं हूं और मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, पीछे ही रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है अपने बोझों को मेरे पास डाल दो। जब भी आप किसी बोझ को अधिक देरी तक अपने ऊपर रखते हैं, वो बोझ भारी लगने लगता है। अगर कोई भी बोझ आप 1 मिनट के लिए उठाएंगे तो शायद भारी ना लगे, लेकिन उस बोझ को अगर आप 10 मिनट तक अपने कंधों पर रखते हैं, 20 मिनट तक अपने कंधों में रखते हैं, 30 मिनट तक अपने कंधों में रखते हैं, तो ये बोझ भारी लगने लगता है और ये बोझ आपको थका देता है, आपको दबा देता है। इसलिए जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, उसको तुरंत परमेश्वर के पास हमें सौंपना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह परमेश्वर का चुनाव हमारे लिए है कि वो हमें सारे परिश्रमों से मुक्त करना चाहता है, सारे बोझों से मुक्त करना चाहता है और एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो जीवन आनंदमय है, जिस जीवन में आनंद और खुशी है। ऐसा जीवन जो हबक्कुक हमारे सामने रखता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, मैं यहोवा में मग्न रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल मूल है। वो मेरे पैरों को ताजा करेगा, मेरे पैरों में वो शक्ति और सामर्थ्य को डालेगा, जिससे कि जो मेरे थके हुए पैर हैं, थका हुआ शरीर है, थकी हुई भुजाएं हैं, जो चल नहीं पा रही, काम नहीं कर पा रहे, मेरे पैर दौड़ नहीं पा रहे, उन पैरों को वो हिरणियों के समान बनाएगा और मैं ऊंचे स्थानों में दौड़ूंगा और परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों में रखेगा। ये
परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए है। ऐसी परिस्थिति में जब आप देख रहे हैं कि चारों ओर हाहाकार है, उतल पुतल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, परमेश्वर का वचन आज कहता है तो भी नेवरदिलेस मैं परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि वो मेरा बलमूल है। मैं त्यागूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य में, प्रार्थना में आनंद का चुनाव करते हुए आगे बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि उसकी सामर्थ मेरे साथ है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आज आप इस चुनाव को लें जो चुनाव प्रभु में है, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ें और जीवन की हरेक आशीषों को जो प्रभु आपको देना चाहता है उनको प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर होने दे कि हम तेरे वचन में बने रहें, तेरे हाथ को थामे रखें। पिता परमेश्वर तेरे हाथ को थामे रखें, तेरे हाथ को थामे रखें, जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ सके। आज जब इस वीडियो के माध्यम के द्वारा लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर होने दे कि आज वो सकारात्मक चुनाव ले सके, प्रभु में चुनाव ले सके, जीवन का चुनाव ले सके, आशीष का चुनाव ले सके, तेरी सेवा करने का चुनाव ले सके, तेरे पीछे चलने का चुनाव ले सके, प्रभु की सामर्थ्य में रहने का चुनाव ले सके, आनंद में रहने का चुनाव ले सके, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने का चुनाव ले सके, जिससे कि उनके पैर हिरनियों के समान दौड़े और ऊंचे स्थानों में वो चल सके। पिता परमेश्वर तू सहायता, रक्षा और मदद कर। प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे, हर दुख तकलीफ बीमारी को दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम निरंतर तेरी संगति में आगे बढ़ सके। जो बीमार है पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपना चंगाई का हाथ रख, जो भी बीमारी है, रोग का कारण है, यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हमारे लोग आशीषित रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। जब आने वाले रविवार को पिता परमेश्वर हम तेरे भवन में एकत्रित होते हैं, तुम्हारी सहायता कर, जिससे कि हम सब एक साथ मिलकर तेरे भवन में तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी बुराई कर सके। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्रात्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे, आमीन।